दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल दिवाकर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो स्टूडेंट से रिलेटेड है और उन स्टूडेंट से रिलेटेड है जो अभी 10th क्लास में हैं या 11th-12th में हैं या 9th में हैं। और भी बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम्स है ये इन्हीं क्लास के स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि जब आप इस क्लास में पढ़ते हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। आप अपनी माइंड को बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं और इसी समय आपका जो माइंड है ना, वो आपको राइट और रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ करने में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कभी-कभी लगता है कि आप जो कर रहे हो वही सही है और कभी-कभी ये लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आस-पास का वो एनवायरनमेंट बन जाता है और हमारे ऐसे दोस्त, हमारे ऐसे आस-पास के लोग होते हैं कि मुझे मजबूरन वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप स्पेशली इन चीज़ों से दूर रहिए। मेरा मेन फ़ोकस है कि जो भी स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आपके फैमिली में कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है या कोई स्टूडेंट है जो अब इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी हेल्प हो सके। दोस्तों, इस टाइम इंटरनेट जब से आया है तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आस-पास क्रिएट हो गई हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि आजकल के जो यूथ हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई से ज़्यादा, बुक्स से ज़्यादा अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं। पढ़ने के पर्पज़ से ही यूज़ करते हैं या और भी सारी पर्पज़ होती है उनके यूज़ करने का, लेकिन मेन फ़ोकस है वो पढ़ाई। कोशिश यही करते हैं कि पढ़ाई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ़ कहने की बात है कि हम पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। हमने फ़ोन इसलिए लिया है कि मैं पढ़ूँगा। वो कहते हैं पापा से भी, पापा फ़ोन दिला दीजिए, मम्मी फ़ोन दिला दीजिए, मुझे पढ़ाई करना है। और उनके गार्जियंस दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे से प्यार है। लेकिन उन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे दिन भर फ़ोन में रील्स देखते हैं, ये 10-10 सेकंड के रील्स। इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको पता है, आप अगर 10-10 सेकंड का रील्स देखते हैं, ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जो भी ये शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं ना, इससे आपके माइंड का जो एक होता है ना, एकाग्रता इसको कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ खत्म हो जाती है। धीरे-धीरे करके एकदम खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको हर 10-20 मिनट बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद आपको नया चाहिए होता है। रील्स जो होता है ना, वो आपके माइंड को चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी थिंकिंग चेंज कर रहा है। पता चले आज अभी मैं देख रहा हूँ कुछ और, फिर 10 सेकंड में अरे यार अच्छा नहीं लगा, दूसरा लगाओ, अच्छा नहीं लगा, दूसरा लगाओ, ऐसे करते। तो आपको यही सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं और ऐसे ही होता है जब आप पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करते हो, आप पढ़े, एक टॉपिक पढ़ा, आपने आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या करते हो, अरे यार छोड़ो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। फिर आप कहते हो अरे यार ये नहीं समझ में आता, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसे ही करते हो आप और इसी के चक्कर में आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है और आपका एग्ज़ाम आपके पास आ जाता है, अच्छे नंबर नहीं ला पाते। कोशिश करें कि आप बुक्स से पढ़ें। फ़ोन का बहुत ही ना के बराबर यूज़ करें। जब आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए, कोई चीज़ फँस जाए तो आप फ़ोन यूज़ करें और फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब यूज़ करें, ना कि इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, सारे ऐप को तो बिल्कुल भी अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि अगर आपके पास ये सारे ऐप रहेंगे और आप ये खुद से सोचें कि ये सारा काम मैं खुद से करूँगा, आपको कोई करने के लिए बताएगा नहीं, आपके मम्मी-पापा तो मना कर देंगे, 1 बार, 2 बार, 4 बार मना कर देंगे, लेकिन वो आपको देखेंगे तो है नहीं। आप चाहोगे तो फिर से दोबारा इंस्टॉल कर लोगे, अगर वो मार भी देंगे आपको तब भी आप 10 मिनट के लिए डिलीट कर दोगे, लेकिन फिर जब आपका देखने का मन करेगा, आप फिर इंस्टॉल कर लोगे। लेकिन आपको अब खुद से ये सोचना है, मेरा एग्ज़ाम पास में आने वाला है और अगर मैं ये सारी गलतियाँ करूँगा, तो फिर मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाऊँगा। तो आप थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 महीने के लिए आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं सर्च कर रहे हैं, कौन-सा सॉन्ग्स वायरल है, कौन-सा नहीं वायरल है, इससे आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही आप इन सारे टॉपिक के बारे में सोचें और ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि वो ऐसे दोस्त होते हैं ना कि वो आके आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर कर ही जाएँगे कहीं न कहीं, कि भाई ये चल रहा है, ये भाई तुझे पता है ये वाला सॉन्ग आया, इसमें ट्रेंडिंग्स वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, ये मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये सारे जो दोस्त आपको ये सारी खबर बताते रहते हैं ना, कोशिश करिए उनको अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि अभी आपका मेन फ़ोकस एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आप इन सारे लोगों से थोड़ी-सी दूरी बनाइए, 2-3 महीने के लिए आप अपने मेन फ़ोकस अपने सारे एग्ज़ाम्स पे दीजिए, जो भी आपका एग्ज़ाम है
और जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें अगर लाइफ़ में कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग रील्स बनाते हैं ना, उनका क्या है, उनका तो रील्स बने जा रहा है, उनके तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनके तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनके पास तो पैसे आ ही रहे हैं, उनका तो कोई नुकसान नहीं ना, नुकसान आपका है। आपका एग्ज़ाम में कम नंबर कम आएगा, आपके घरवाले आपको क्या-क्या नहीं बोलेंगे, आपके आस-पास के लोग पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे आपको, आपका दोस्त भी आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि मेरा जो दोस्त है वो मेरे नंबर कम आएँगे तो मेरे से बहुत अच्छे बात करेगा। हो सकता है ऐसा कि बिल्कुल वो आपसे बात ना करे, उसे लगता हो अरे यार ये तो बेकार लड़का है, इसका 50% नंबर आया, 60% नंबर आया, ऐसा भी सोच सकता है वो। तो इन सारे लोगों को बिल्कुल आप अवॉइड करिए। आप नए चीज़ को पढ़ने के बजाय आप पुराने सिलेबस को एक बार रिपीट करके रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि रिवीजन करने से आप जो चीज़ भूल चुके होंगे, आपको फिर से तैयार हो जाएगा और आप कम टाइम में उस चीज़ को बार-बार पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँगे। तो नई चीज़ पढ़ने के बजाय आप पुरानी चीज़ों पे फ़ोकस करिए, मीन्स प्रीवियस चीज़ों पे फ़ोकस करिए और प्रीवियस में आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, उन चीज़ों को रिवाइज़ करिए। क्योंकि नया चीज़ पढ़ने से आपका माइंड जो होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक नए चीज़ पे लगने जाता है। कोई नए टॉपिक पढ़ते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा-सा अगर नहीं समझ में आता तो लगता है अरे यार! मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आने लगते हैं। तो आप नए टॉपिक को तो बिल्कुल मत पढ़िए, जो अभी तक आपने 5-6 महीने में पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करिए और जब वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ और आपको लगता है कि कुछ टॉपिक बचा है, जो अभी तक हमने टच नहीं किया है या उसको पढ़ा नहीं है, तो फिर आप उन सारे टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन पहले पुराने टॉपिक को सारा क्लियर कर लीजिए और मेन कोशिश आपका ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं, उन सबको सॉल्व करिए। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, तो इनके जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, अनसॉल्व पेपर मिलते हैं, उन सारे पेपर को लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। उससे आपका 2 चीज़ होगा, एक तो आपकी एक जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरी ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ आपको 2 बेनिफिट होगा, ये दोनों बेनिफिट आपके एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम का आप यूज़ कर पाएँगे। क्योंकि हम जब बार-बार कोई क्वेश्चन्स रिवाइज़ करते हैं, तो एक तो हमें वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि हमें फ़ॉर्मूले भी बहुत सारे याद हो जाते हैं, फिर उसके साथ-साथ हमारी जो टाइमिंग है, हमारी स्पीड लिखने की वो बढ़ जाती है क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में सेट हो जाती हैं और हम उस फ़ॉर्मूले की वजह से, उन सारी प्रैक्टिस की वजह से अ, हम चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों, आपको जो चीज़ हमने अभी मना किया है कि आप ये चीज़ ना यूज़ करें, तो कोशिश करिएगा कि आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना यूज़ करें और जिन चीज़ों को मैंने कहा है कि आप इस पे फ़ोकस करिएगा, तो वो चीज़ आप ज़रूर एक बार फ़ोकस करिएगा क्योंकि अगर आप फ़ोकस करते हैं, तो इसमें फ़ायदा आपका है। दोस्तों, आप जिस भी टॉपिक में कन्फ्यूज़ हैं या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस समय क्या चीज़ करें या हमें इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है या अगर हमारी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उन सारे टॉपिक्स को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, मेरा यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो आपका जो भी टॉपिक है, वो हमें कमेंट करके बताएँ और मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है कि आप लोग एक अच्छा डिसीज़न लेंगे। दोस्तों, ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।